नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टोटकेबाज। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक शाम जब सेनापति महल से अपने घर जाने के लिए बाहर निकला, द्वारपाल, मुझे अंदर जाने दो, मेरा महाराज से मिलना बहुत जरूरी है। महाराज के विश्राम का समय हो गया है, अब तुम उनसे नहीं मिल सकते। क्या बात है द्वारपाल, कौन है ये? ओह सेनापति जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए। मैं एक व्यापारी हूँ और महाराज को ये रस भरा नींबू देना चाहता हूँ। इसकी सिकंजीवी पीकर महाराज के सौंदर्य में चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, ये नींबू मुझे दे दो, मैं खुद महाराज को सिकंजीवी बनाकर पिला दूंगा। और तब पता चलेगा महाराज को टोटकाबाज की ताकत। चल मेरे घोड़े वापस, टिक टिक टिक। वाह, सिकंजीवी पीकर मजा आ गया। गुलुब गट गट। अब घर चलता हूं। पर अरे ये क्या, मुझे एकाएक ही सर्दी लगने लगी है। कि, 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 ओह, मेरे दांत तो मंजीरे की तरफ बजने लगे हैं। हड्डियां भी कीर्तन करने लगी है। किट किट किट, कहीं विशालगढ़ में वर्ष तो नहीं गिरने लगी। सेनापति, मुझे तो ये टोटका लग रहा है, जिसमें इतनी ठंडी लगती है कि टोटके का शिकार आदमी अकड़कर सूखी लकड़ी बन जाता है। फिर चाहो तो उसे चूल्हे में जला लो। लो, ये 6 हरी मिर्च खा लो। अब आगे सुनो। फिर शकुन अपशकुन मंत्री सेनापति को उपाय बताने लगा, जबकि महल में उसी समय, अरे ये क्या, सारी रजाई चूहे कुतर गए। तभी कक्ष में प्रवेश किया परवन मंत्री ने। महाराज ये देखिए, मैं आपके लिए ये गर्मा गर्म पोशाक लाया हूं। जब तक नई रजाइयां नहीं बन जाती तब तक आपको ये पहननी पड़ेगी। विक्रम सिंह के पास अब उस खाल को पहन लेने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। मगर अरे वाह महाराज, इस खाल में तो आप बिल्कुल भालू लग रहे हैं। बच्चा भी देखे तो डर जाए। वाह, ये पोशाक तो सचमुच ही लाजवाब है परवन मंत्री। परवन मंत्री, इसे पहनकर तो मेरा मन सबको डराने का कर रहा है। तो फिर ठीक है महाराज, सबसे पहले आप डराइए बाकेलाल को। नहीं नहीं परवन मंत्री, वो डर जाएगा। ओह, तो फिर ठीक है, मोहक सिंह को। नहीं परवन मंत्री, वो भी डर जाएगा। तो फिर प्रजा को। नहीं नहीं, प्रजा तो वैसे ही डरपोक होती है। तो फिर किसी ऋषि को। ऋषि नहीं, ऋषि साप देते हैं। तो फिर ऐसा करें महाराज कि बाहर चलते हैं और जो ना डरे उसे डराते हैं। घर्र, हाँ ये ठीक है। वाह, ओह बेटा बाकेलाल तो मनहूस भालू की खाल पहनकर डराने के लिए बाहर जा रहा है। अब आएगा मजा शीघ्र ही। बाकेलाल, आखिर इतनी रात गए, तुम्हें मुझे भ्रमण कराने की क्यों सूझी? मैं आपको बादलों के पीछे उगा चांद दिखाना चाहता हूँ। भालू महारानी जी को देखकर जरूर उन पर झपटेगा, उन्हें डराने के लिए, और तब मैं एक ही झटके में कर दूंगा भालू का काम तमाम। इधर सेनापति सर्दी से बचने के लिए सीधे रुई के गोदाम में जा घुसा, और जब बाहर निकला तो ये सर्दी तो अभी भी कम नहीं हो रही है। अब तो टोटके का उपाय करने के लिए मुझे फौरन ही वन जाना पड़ेगा। पैदल ही चलता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ भी कांप रहे हैं और मुझसे घोड़े की लगाम भी पकड़ी नहीं जाएगी। किट किट किट। जबकि इधर विक्रम सिंह भी पहुंच चुके थे नगर की एक गली में। परवन मंत्री, आधी रात को कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। लगता है सब लोग मुझसे भयभीत होकर घरों में छिप गए हैं। मुझे भी ऐसा लगता है महाराज। सहसा ही विक्रम सिंह ठिठक कर रुक गए।
लेकिन परिवहन मंत्री, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? महाराज, भालू के साथ मदारी का होना भी तो जरूरी है। परिवहन मंत्री, तुम्हें अगर मजे ही लेने हैं तो मुझसे दूर रहकर कर लो, वरना लोग मुझे मदारी वाला भालू समझकर डरेंगे नहीं। तो फिर ठीक है महाराज, मैं महल में मजे ले लूंगा। परिवहन मंत्री वापस हो लिया। इधर एक सुनसान गली से गुजर रहा था बाकेलाल और स्वर्णलता का भी रथ। बाकेलाल, चांद अभी कितनी दूर है? मुझे तो नींद आ रही है। बस महारानी जी, आकाश तो दिख रहा है, वो बादल भी अभी दिखने लगेगा जिसके पीछे चांद है। तभी स्वर्णलता भय से चीख पड़ी, बाकेलाल, भालू! ओह, तो मुच्छड़ यहाँ है। आप फिक्र मत करें महारानी जी, मैं अभी उस भालू की छुट्टी करके आता हूं, मुझसे बचकर कहां जाएगा। उधर से ही होकर वापस जा रहा था परिवहन मंत्री। अरे महारानी जी, आप यहां इस वक्त? परिवहन मंत्री, बातों में समय व्यर्थ ना गवाओ, बाकेलाल भालू को मारने गया है, तुम भी जाकर उसकी मदद करो। क्या? भालू मारने? मगर उस भालू की खाल में तो महाराज छिपे हुए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो परिवहन मंत्री? तब परिवहन मंत्री जल्दी जल्दी महारानी जी को सारी बात बताता चला गया, जिसे सुनने के बाद स्वर्णलता भय से कांप उठी। बाकेलाल भालू के पीछे गया है तो उसे मार कर ही लौटेगा। हे भगवान, मुझे विधवा होने से बचा ले। मैं जाकर बाकेलाल को रोकता हूं, लेकिन इससे पहले कि परिवहन मंत्री एक कदम भी आगे बढ़ा पाता। महारानी जी, ये देखिए, मैं भालू मार लाया। वो डंडा भी टूट गया जो मैंने कसकर उसकी खोपड़ी पर जड़ा था। नहीं! धम! स्वर्णलता रथ से उतरकर विलाप करती हुई भालू के पास जा पहुंची। मैं विधवा हो गई। मोटे को क्या पड़ी थी भालू बनकर गलियों में घूमने की। हाय रे मोहक, तेरा क्या होगा? तू अनाथ हो गया। क्या हुआ माताश्री? पुत्र, तुम वहां रथ के पीछे क्या कर रहे थे? ओह, ये कमबख्त जरूर हमारी जासूसी के लिए रथ में छिप गया होगा। मुझे पता था कि आप मुझे भ्रमण के लिए अपने साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए मैं छिपकर रथ में बैठ गया था माताश्री। मगर आप रो क्यों रही हैं? पुत्र, तेरे पिताश्री नहीं रहे, तुम भी रो। मन ही मन भयंकर ढंग से प्रसन्न था बाकेलाल भी, किंतु प्रत्यक्ष चौंक कर कह उठा, ये आप क्या कह रही हैं महारानी जी? महाराज मर गए? कब? कहां? कैसे? बाकेलाल, तुमने जिसे भालू समझकर मारा है वही महाराज विक्रम सिंह हैं। हाँ बाकेलाल। और तब एक बार फिर परिवहन मंत्री सारी बातें बताता चला गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। परिवहन मंत्री, मुझे संभालो, मुझे ये सुनकर चक्कर आ रहे हैं। बाकेलाल चाचा, चक्कर तो तुम्हें तब आ जाते जब तुम्हें ये पता चलता कि तुम जिसे मार रहे हो वो असली भालू है। क्या मतलब भतीजे? ये असली भालू ही है माताश्री, आपने बेकार ही अपनी कीमती कांच की चूड़ियां तोड़ डाली। ओह, क्या सच? अरे हाँ, फूट गई मेरी किस्मत। ये असली भालू नगर में कहां से आ मरा? तो फिर महाराज कहां है? वो भी यही कहीं होंगे, चलो उन्हें ढूंढते हैं। बाकेलाल चाचा, मरा हुआ भालू तो उठा लो। जबकि इधर एक अन्य सुनसान गली में, अरे भालू यही मिल गया, वन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओह राक्षस! अबे भालू, रोटी तेरी मां मोटी। परिवहन मंत्री को अपने साथ आने देना चाहिए था। मेरे पास तो तलवार भी नहीं है और ये राक्षस तो भालू से भी नहीं डरेगा। सेनापति ने रोटी भालू के मुंह में पकड़ाने के साथ ही खींच ली भालू की मूछें। राक्षस के बच्चे, छोड़ दे, ये असली मूछें हैं। ओह, ये तो महाराज हैं, चलो इनसे मजे लिए जाएं।
तभी वहां पहुंच गए विक्रम सिंह को ढूंढते बाकेलाल एवं अन्य। राक्षस के बच्चे, ये हमारे महाराज विक्रम सिंह की मूछें हैं। जमीन में उगी कोई मूली नहीं जिसे तू आसानी से उखाड़ लेगा। अरे कमबख्त, लानत है तेरी राक्षसियत पर, जो अभी तक तुझसे इसकी मूछें नहीं उखाड़ी गई। मेरा प्यारा बाकेलाल आ गया, अब डर काहे का। जबकि इधर सेनापति के शरीर पर चिपकी रुई भग से जल उठी। इसी के साथ सेनापति भयंकर ढंग से चीख कर नीचे बैठ गया। बाकेलाल, ये तुमने क्या किया? बचाओ, आग आग, आए। ये रगड़ने की आवाज तो सेनापति की है। मैं सेनापति ही हूं। सेनापति तुम्हारी ये मजाल। तब सेनापति अपने शरीर पर चिपकी रुई हटाकर जल्दी जल्दी सारी बात बताता चला गया। और फिर वो तो ठीक है, सेनापति की शकुन अपशकुन मंत्री के बताए उपाय के अनुसार भालू की मूंछों के स्पर्श से तुम ठीक हो गए। मगर सवाल ये उठता है कि तुम पर यह टोटका किया किसने? इस पर चर्चा महल चलकर ही की जाए महाराज। सब वापस महल की ओर चल दिए। जबकि उसी वक्त राजमहल से दूर एक सुनसान गुफा में, मगर वो टोटका तो मैंने महाराज के लिए पढ़ा था, और नीमू सेनापति को महाराज के लिए सिकंजीवी बनाने के लिए दे दिया था। ओह, लगता है सेनापति सिकंजीवी खुद ही पी गया। लेकिन अगर मैं भी इतनी आसानी से हार मान गया तो मुझे टोटकाबाज कौन कहेगा? एक टोटका विफल हो गया तो अब दूसरा करूंगा। बुलाता हूं उल्लूका को। वूं वूं। चल रे उल्लूक, चमगादड़ के गले की यह हड्डी फौरन जाकर राजा विक्रम सिंह के ऊपर गिरा करा। मेरा नाम ही उल्लूक है। मैं पहले उल्लू की आवाज निकालता हूं, ऐसे उल्लू, फिर बोलता हूं। इधर बाकेलाल को महल पहुंचकर टोटके का रहस्य पता लगाने के लिए हामी भरनी ही पड़ी। ठीक है महाराज, मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा, अगर आपने अपने आप पता लग गया तो। और उसी समय शकुन अपशकुन मंत्री भय से चीख पड़ा, बचिए महाराज, अपशकुन, उल्लू आपकी तरफ आ रहा है। मगर सेनापति तो वहीं खड़ा है। ओह, वो वाला उल्लू। किंतु फुर्ती दिखाई मोहक सिंह ने, पिताश्री बचिए, उल्लू। ओह, शिकार रास्ते से हट गया और टोटके की हड्डी इस स्त्री पर गिर पड़ी। बाकेलाल बचाओ। उल्लू, टोटके की हड्डी हाथ से निकल गई। अब यहां रुका तो ये मुझे छेद देंगे। खिसक बेटा उल्लू, पर यह बात मैं टोटकाबाज को नहीं बताऊंगा, वरना वो मार मार कर भूरता बना देगा। अरे कोई इस शैतान उल्लू को पकड़कर मेरे सामने लाओ। राजा विक्रम सिंह अभी उठकर खड़े भी ना हो पाए थे कि माताश्री, ये आपको क्या हो रहा है? अपशकुन, तुम्हें क्या हो रहा है माताश्री? मेरा मतलब मोहक सिंह की माताश्री। महाराज, महारानी के रोम छिद्र पर काले काले निशान उभर आए हैं। ये कहीं तिल तो नहीं है बाकेलाल? सहसा ही विक्रम सिंह के मुंह से एक भयंकर चीख निकली। मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये तिल नहीं है महाराज, क्योंकि तिल चुभते नहीं हैं, ये तो कांटे उग रहे हैं। महारानी जी कटीली झाड़ी बन गई हैं। नहीं, हे स्वर्ण, एक ही हो गया। माताश्री, अब मैं आपकी गोद में कैसे बैठूंगा? महारानी जी, मेरा टोटका भालू की मूंछों को स्पर्श करते ही दूर हो गया था। आप भी महाराज की मूंछें स्पर्श कर लें। लेकिन वो उपाय तो जूड़ी टोटके के लिए था, जबकि ये मुझे चुम्मा टोटका लग रहा है। इसकी काट सींग वाले राक्षस का दांत होती है। सेनापति, सेना लेकर जाओ और राक्षस का दांत तोड़ कर लाओ। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? महाराज, टोटके के कारण मेरा तो सब कुछ अकड़ गया था, ठीक होने में वक्त लगेगा। तो फिर बाकेलाल चला जाएगा। मैं
वो तो ठीक है महाराज, मगर आप मेरी हालत पर रो भी नहीं रहे। मैं तुमसे लिपट कर रोना चाहता हूँ स्वरने, किंतु तुम्हारी इस हालत में मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे ही रोना पड़ेगा। महाराज, आप दूसरी तो नहीं ले आएंगे? जब तक तुम जीवित हो मैं दूसरी के लिए सोचूं भी तो मैं विदुर हो जाऊंगा। तभी शकुन अपशकुन मंत्री गंभीर स्वर में बोले, महाराज, ये भयानक टोटका है। 15 हरी मिर्चें बिना पानी के खानी पड़ेगी। पिताश्री जल्दी कीजिए। बाकेलाल, हुन मेरा की होगा? मिर्चें तो खाइए महाराज, बाद में सोचते हैं। महामंत्री अत्यंत गंभीर स्वर में बोल उठे, जब पहले सेनापति टोटके का शिकार हो जाए और फिर महारानी जी, तो समझो कि मामला गड़बड़ है। टोटके दा मामला है हो, टोटके दा मामला, सजन जी कुछ तो करो उपाय। मगर वो कमबख्त उल्लू तो महाराज से टकराने वाला था, यानी टोटका महाराज के लिए था, पर बीच में आ गई महारानी जी और मेरी फूटी किस्मत। सु सु बाकेलाल, जल्दी जाओ, अब विलंब मत करो। हरी मिर्च तेज निकली। शकुन अपशकुन मंत्री, तुम फीकी वाली मिर्चें नहीं रख सकते क्या? मैं क्या करूं महाराज, फीकी वाली मिर्चों का असर भी फीका होता है। बाकेलाल घोड़े बादशाह पर सवार होकर चल पड़ा। चल बादशाह, वन में कोई अच्छी सी जगह देखकर विश्राम करेंगे और फल खाएंगे। तो मुलायम मुलायम दूब खाना, राक्षस का दांत गया भाड़ में। हिन, क्यों मैं फल नहीं खा सकता क्या? घुर्र, इसी खुंदक में थोड़ी देर बाद गिराऊंगा। हिन, इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।